दोस्तों, भारत जहां E20 पेट्रोल को लेकर बहस में उलझा हुआ है, वहीं थाईलैंड सालों पहले E85 तक का सफर तय कर चुका है। दोनों का मकसद एक, तेल का आयात कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण घटाना। लेकिन एक मॉडल बना सफलता की मिसाल, जबकि दूसरे पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। आखिर फर्क कहां है? क्या भारत ने जल्दबाजी कर दी या फिर थाईलैंड ने बेहतर तैयारी की? अब आप कल्पना कीजिए, आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पता चले कि आपकी पसंद का पेट्रोल अब लगभग गायब है। अब मिलेगा सिर्फ E20। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी गाड़ी इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर नहीं तो इसका नुकसान कौन उठाएगा? भारत में दरअसल इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार इसे हरित ईंधन, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा कदम बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों का यह कहना है कि माइलेज घट रहा है, पुराने वाहनों की परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही है और उन्हें विकल्प भी नहीं मिल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बदलाव इतना जल्दी होना चाहिए था? आखिर E20 है क्या? E20 यानी 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल का मिश्रण। एथनॉल कोई पेट्रोलियम उत्पाद नहीं, बल्कि गन्ने, मक्का, टूटे चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनने वाला जैव ईंधन है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, किसानों को नई आय मिलेगी और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन जहां फायदे हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कई वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें अब शुद्ध पेट्रोल का विकल्प नहीं मिल रहा। कुछ उपभोक्ताओं का दावा है कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज कम हुआ है। वहीं पुराने वाहनों के मालिकों को इंजन की अनुकूलता को लेकर चिंता है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि E20 का असर हर वाहन पर एक जैसा नहीं होता। नए E20 कैपेटेबल वाहनों को इसी ईंधन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि E20 का असर हर वाहन पर एक जैसा नहीं होता। नए E20 कंपैटिबल वाहनों को इसी ईंधन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि पुराने वाहनों के लिए निर्माता की सलाह बेहद जरूरी है। भारत जहां E20 को लेकर बहस में उलझा है, वहीं थाईलैंड ने सालों पहले E85 तक का सफर तय कर लिया। लेकिन फर्क सिर्फ ईंधन का नहीं था, रणनीति का था। थाईलैंड ने पहले एथनॉल का उत्पादन बढ़ाया, फिर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और सबसे अहम बात, पेट्रोल पंपों पर E10, E20 और E85 तीनों विकल्प उपलब्ध रहे। ग्राहक अपनी गाड़ी और बजट के हिसाब से ईंधन चुनते रहे। इतना ही नहीं, E85 की कीमत सामान्य पेट्रोल से काफी कम रखी गई, ताकि अगर माइलेज थोड़ा कम भी मिले तो जेब पर बोझ ना पड़े। भारत भी एथनॉल मिशन में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ 20% एथनॉल मिलाने का नहीं, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा वाहन मालिकों का भरोसा जीतने का भी है। क्या हर वाहन E20 के लिए तैयार है? क्या उपभोक्ताओं को विकल्प मिलने चाहिए? क्या कीमतों में भी राहत मिलनी चाहिए? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में इस पूरी नीति की सफलता तय करेंगे। एथनॉल से किसानों को फायदा, देश का आयात बिल कम और पर्यावरण को राहत, ये सब सरकार के बड़े लक्ष्य हैं। लेकिन अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तो कोई भी नीति पूरी तरह सफल नहीं मानी जाएगी। अब देखना यह होगा कि भारत सिर्फ E20 लागू करता है या थाईलैंड की तरह विकल्प, सस्ती कीमत और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल भी अपनाएगा।